नरक चतुर्दशी कथा। अरे आइए प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? बड़े खुश नजर आ रहे हैं। क्या राज है आपकी इस खुशी का? शायद मेरी कथा सुनकर आप लोगों का दिल बाग बाग हो जाता है। हो भी क्यों ना, हम रोचक कथाएं जो सुनाते हैं रोज आपको। बस अब जल्दी से यहाँ मेरे पास बैठ जाइए। आज की कथा भी बहुत ही मजेदार है। अपना सारा ध्यान इधर ही रखिएगा, ठीक है ना? हाँ, हम अपना ध्यान यहीं लगाए रखेंगे। शाबाश। अच्छा, तो आज की कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है, त्रयोदशी से अमावस्या के बीच जब वामन भगवान ने राजा बलि की धरती को 3 कदम में नाप लिया था, तब राजा ने प्रार्थना करते हुए कहा, मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ, अगर शक्ति है तो दे दीजिए। अब भगवान वामन ने पूछा, क्या वरदान चाहते हो राजन? राजा ने कहा, प्रभु, आपने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या की अवधि में मेरी सारी धरती माप ली है, इसलिए मेरे राज्य में जो व्यक्ति चतुर्दशी के दिन यमराज के लिए दीपदान करे, उसे यम यातना नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली करे, उनके घर लक्ष्मी माता का वास सदा सदा के लिए ही रहे। तो दोस्तों, जब इतनी बात राजा बलि ने भगवान वामन से कही, तब वामन भगवान बोले, राजन, मेरा ये वरदान है कि जो भी इंसान चतुर्दशी के दिन नरक के स्वामी यमराज को दीप दान करेगा, उसके सभी पितर देवता कभी भी नरक में नहीं रहेंगे, और जो व्यक्ति इन 3 दिनों में दीपावली का उत्सव मनाएंगे, उन्हें लक्ष्मी माता छोड़कर कभी नहीं जाएगी। भगवान वामन के द्वारा दिए गए इस वरदान के कारण ही नरक चतुर्दशी के व्रत, पूजन और दीपदान का प्रचलन हुआ, जो कि आज तक चला आ रहा है। तो दोस्तों, ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रखा जाता है। इस दिन शरीर पर तिल के तेल की मालिश करके सूर्य निकलने से पहले ही नहाना चाहिए। जिनके माता पिता जीवित हैं, उनको भी चतुर्दशी के दिन जल अर्पित कर यमराज और भीष्म का तर्पण करना चाहिए। फिर देवताओं का पूजन करके शाम को यमराज को दीपदान करने का भी विधान है। मेरे प्यारे मित्रों, दीप जलाने का कार्य त्रयोदशी से शुरू करके अमावस्या तक करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा बड़ी फलदायी होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ही इस दिन नरकासुर राक्षस को मारा था। इस दिन जो भी इंसान अच्छे तरीके से भगवान श्री कृष्ण बंसी वाले की पूजा कर लेता है, उसे श्री विष्णु भगवान के लोक में स्थान मिलता है। तो दोस्तों, तेल में लक्ष्मी और जल में गंगा जी निवास करती है। चतुर्दशी को महारात्रि माना गया है, इसलिए इसमें शक्ति के उपासकों को शक्ति की पूजा करनी चाहिए। चतुर्दशी की रात को मंत्र भी सिद्ध किए जा सकते हैं। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करने का बहुत ही पुण्य मिलता है। तो ये लीजिए दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। इस कथा से जो शिक्षा हमें मिलती है, उसे हमें याद रखना है। थी ना आज की कथा बहुत ही गजब की? आपके लिए कल फिर ऐसी ही कथा लेकर हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, राम राम, नमस्कार।